नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। टीम बदली, कप्तान बदले, नए प्लेयर्स आए तो टीम की किस्मत भी जो है बदल गई है। T20 में लगातार 7 मैचों से जो जीत का सूखा चल रहा था वो वनडे में आकर खत्म हो गया है। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की धरती पर ऐसी जीत दर्ज की है जिसने सिर्फ सीरीज का आगाज शानदार नहीं बना दिया बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम यहां पर भारतीय टीम में किए हैं। कौन से वो रिकॉर्ड हैं जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या T20 से जो वनडे का कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा बेहतर आपको लगा है और सीनियर प्लेयर्स की क्या जो इंपॉर्टेंस है क्या वो यहाँ पर अब समझ आ रही है कि अगर सीनियर्स होते हैं तो टीम में एक नई जान आती है। बुमराह के आने से कितना फर्क पड़ता है वो यहाँ पर दिखा। आपकी जो भी राय है वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया, जबकि अक्षर पटेल ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हुए मैच के सबसे बड़े हीरो की भूमिका निभाई। इन पर T20 में काफी सवाल उठ रहे थे लेकिन वनडे के ये हीरो बनकर उभरे हैं। भारत ने 259 रन का लक्ष्य 45.2 ओवर में सिर्फ 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और इंग्लैंड को अपने ही घर में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत इंग्लैंड के पक्ष में होती दिखाई दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने बेन डकेट और फिल सॉल्ट की मदद से तेज शुरुआत की। शुरुआती ओवर में भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए और स्कोर जो है वो बिना किसी नुकसान के 61 रन तक एक समय पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से यहां से 300 साढ़े 300 रन बना देगी, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच की दिशा ही बदल कर रख दी और जो उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसकी नींव कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह ने रखी, जो 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार ओडीआई में उतरे थे। जसप्रीत बुमराह ने सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाया और ज्यादा रन नहीं दिए, जिसका फायदा गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल ने बाद में उठा लिया। देखते देखते इंग्लैंड की मजबूत शुरुआत बिखर गई और उसका स्कोर 61 रन बिना विकेट से 107 रन पर 6 विकेट हो गया। हैरी ब्रूक, जॉस बटलर और जैकब बैथल जैसे बड़े बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में शानदार अनुशासन दिखाते हुए इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि इसके बाद अनुभवी जो रूट ने एक छोर संभाला और उनके साथ लियाम डॉसन ने शानदार साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 121 रन जोड़कर इंग्लैंड की पारी को संभाला। रूट ने नाबाद 76 रन बनाए जबकि डॉसन ने 68 रन की उपयोगी पारी खेली। इसी साझेदारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवर में 258 रन तक पहुंच सकी। भारत की ओर से अक्षर पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि बुमराह ने भले ही सिर्फ 1 विकेट लिया लेकिन उनकी गेंदबाजी पूरे मैच में बेहद किफायती रही और प्रभावशाली रही। 259 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए और विराट कोहली भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। इन दोनों पर सबकी नजर थी लेकिन यहां पर इनका बल्ला ज्यादा नहीं चल पाया। 2 बड़े बल्लेबाजों की जल्दी पवेलियन लौटने के बाद इंग्लैंड ने मुकाबले में वापसी की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और बेहद परिपक्व बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। गिल ने शुरुआत में संभलकर खेला और फिर खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजना शुरू किया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौकों की बारिश की और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। श्रेयस अय्यर के साथ उनकी अहम साझेदारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। गिल ने सिर्फ 75 गेंदों में 80 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। हालांकि शतक की ओर बढ़ रहे गिल को हैमस्ट्रिंग की परेशानी के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कप्तानी पारी से जीत की मजबूत नींव रख दी थी। गिल के बाहर जाने के बाद थोड़ी देर के लिए मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया। श्रेयस अय्यर रन आउट हो गए और केएल राहुल भी जल्दी पवेलियन लौट गए। एक समय भारत का स्कोर 160 पर 4 विकेट हो गया था और इंग्लैंड को लगा कि वो मुकाबले में वापसी कर सकता है, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों खिलाड़ियों ने किसी तरह का जोखिम नहीं लिया, स्ट्राइक रोटेट किया और जो लूज गेंद थी उनको बाउंड्री के बाहर भी भेजा। अक्षर पटेल ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 57 रन बनाए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने संयम और आत्मविश्वास के साथ नाबाद 52 रनों की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 102 रन की अटूट साझेदारी की और इंग्लैंड की जीत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिर में वाशिंगटन सुंदर ने विजयी छक्का लगाकर भारत को शानदार जीत दिला दी। ये जीत कई मायनों में बेहद खास रही। सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके अलावा एजबेस्टन के मैदान पर 2015 के बाद इंग्लैंड की पहली वनडे हार रही। दिलचस्प बात यह रही कि इससे पहले 2014 में भी इसी मैदान पर इंग्लैंड को भारत ने हराया था। यानी 11 साल बाद टीम इंडिया ने एक बार फिर एजबेस्टन का किला फतह कर लिया। इतना ही नहीं, वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ये लगातार 6ठी जीत है।
किसी भी दौर में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे लंबी जीत की श्रृंखला बन गई। वहीं शुभमन गिल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एजबेस्टन उनका पसंदीदा मैदान है। पिछले साल इसी मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक पारियां खेलने वाले गिल ने इस बार वनडे में भी कप्तानी पारी खेलकर अपनी छाप छोड़ दी है। अक्षर पटेल के लिए भी यह मुकाबला बेहद खास रहा। टी20 सीरीज में आलोचना झेलने वाले अक्षर ने पहले गेंद से 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस-नहस किया और फिर बल्ले से नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। उनका ये ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 मुकाबलों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ये जीत भारतीय टीम के आत्मविश्वास को नई उड़ान देने वाली है। अब सीरीज में बढ़त हासिल करने के बाद टीम इंडिया की नजर दूसरे वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। अगर भारतीय खिलाड़ी इस लय को बरकरार रखते हैं तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।